तो अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.1। देखो क्या कहता है 3.1। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एंड बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो पहले अपन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन है ये दो, लेट से उनके बीच का दूरी है r। अब हमें ये बोला है उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक रेशियो अपॉन ग्रेविटेशन रेशियो निकालनी है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म क्या हो जाएगा फॉर्मूला, के क्यू स्केयर बाई आर स्केयर बिकॉज चार्जेस सेम है, अपॉन जी एम स्केयर बाई आर स्केयर बिकॉज मासेस भी सेम है। अब ये कट गया, के की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्केयर, अपॉन जी आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास कितना है आपका, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 का होल स्केयर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले 10 की पावर सोल्व करते हैं। ये हो गया 9 इंटू 1.6 का होल स्केयर अपॉन 6.67 इंटू 9.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 10 की पावर -19 इंटू 2, 10 की पावर -38 हो गया ऊपर -38। ठीक है सर, -38 में से 9 गया है, -29, -29 नीचे -11 है, तो ये हो गया आपका -18। ठीक है, तो 10 की पावर -18 डिवाइड बाय 10 की पावर -62। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये हो गया आपका बेसिकली ये हो गया आपका 44 हो गया। क्लियर? ठीक है, 44 हो गया माइनस का, है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। ये सोल्व करने पे आ रहा है अपना 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6। क्लियर? इसको सोल्व किया मैंने, डिवाइड बाय 6.67 डिवाइड बाय 9.1। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में नहीं जा रहा मैं। तो मेरा आंसर आ रहा है 0.0417 इंटू 10 की पावर, ऊपर जाके ये +44 हो गया। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली देखूँ तो ये आंसर आ गया मेरा 4 इंटू 10 की पावर 42। ठीक है, ये किसकी बात हो गई, पहला पार्ट खत्म, इलेक्ट्रॉन की। अब दूसरे पार्ट में बात कर रहा है प्रोटॉन की। प्रोटॉन के लिए क्या बदल जाएगा, Fe/Fg सॉरी, तो क्या हो जाएगा के क्यू स्केयर बाई आर स्केयर जी एम स्केयर बाई आर स्केयर। अब ये आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल, चार्ज बदल जाएंगे या चार्ज सेम रहेंगे, चार्ज तो सेम रहेंगे, मास बदल जाएंगे, बिल्कुल बदल जाएंगे। 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, के की वैल्यू पुट कर दी, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू एम, उसका मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आता है मेरा अप्रोक्सीमेटली 1 इंटू 10 की पावर 36, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है उस हिसाब से ये चीज़ें चेंज हो गई। अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज Q/m ऑफ ए पार्टिकल वुड दीज फोर्सेस बिकम इक्वल। मतलब हमें ये बताना है किस वैल्यू पे स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q/m, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स किस स्पेसिफिक चार्ज पे इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका के क्यू स्केयर बाय आर स्केयर, और ये हो गया आपका जी एम स्केयर बाय आर स्केयर। आर तो आर सेम है, डिस्टेंस सेम रखना है, तो यहाँ से क्यू स्केयर बाय एम स्केयर आ गया जी बाय के का रूट। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इसको Q/m। Q/m बेसिकली अपना आ गया, जी की वैल्यू आ गई 6.67 10 की पावर -11, और के की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10 की पावर 9। तो ये 9 आपका ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया तो ये -20 हो गया, बाहर ले लिया मैंने -10। ठीक है, 6.67 डिवाइड बाय 9 करने से मेरा रूट आ रहा है 0.74 का। ठीक है, अगर मैं 0.74 का रूट भी लिख देता हूँ तो मेरा आ जाएगा आंसर, इट्स 0.86 इंटू 10 की पावर -10, क्योंकि ये चार्ज बाय मास है तो ये आ गया कूलम बाय केजी। क्लियर बच्चों?
ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।